ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के 28 जुलाई 2023 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। प्रश्न है, किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उत्तर है, उन्हें पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराओ। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरियाँ ज्ञान के भू कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होंगी वो महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगी। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, दुनिया में रीत बनी है मर जाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, विकर्माजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। सेकेंड पॉइंट है, भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक से आस्तिक बनाना है। विकर्माजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को रोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। वरदान है, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं वो इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। ये स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में किए हुए भी, इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। स्लोगन है, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा हैं। शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब ये तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा एक है। भल कोई धर्म वाला हो वो भी परमात्मा को ही मानते हैं, वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की। एक ओमकार सतनाम। एक ओमकार का अर्थ है परमात्मा एक, सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है। अब ये सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है। अहम आत्मा
सो परमात्मा है। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओमकार, ये महिमा किस परमात्मा की करते हैं? यही सबूत है कि परमात्मा एक है। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। ये जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसीलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अभिज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। इसीलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन देवताएं सदा अमर हैं क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा इस अविनाशी ज्ञान को प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है और दूसरी बात कि मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसा अन्न वैसा मन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।